कि 2024 आप देख ही रहे हैं, नज़दीक है, 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो आप किसको पीएम देखना चाहते हैं 2024 में? तो मोदी जी बनेंगे वापस से। नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल। क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं जिसको देखकर जनता उनको वोट देगी? बहुत सारे हैं, अगर आप वैसे देखोगे तो जो मैं मोटी मोटी बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप देखोगे तो ऑल अक्रॉस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है वो तो पिछले इतने सालों में कभी भी नहीं हुआ। आप यूपी, मैं तो यूपी में रहता हूँ, यूपी के हाईवेज देखो, आप कहीं भी चले जाओ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। लाइट की जो अवेलेबिलिटी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत बढ़िया हुई है। तो ये सारे रीजंस हैं, आई थिंक मोदी जी वापस आएंगे। सड़क और हाईवे को लेकर कहा जाए कि नितिन गडकरी खुद अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें मोदी जी का क्या है? नहीं तो गवर्नमेंट तो मोदी जी चला रहे हैं, बट नो डाउट नितिन गडकरी के पास है डिपार्टमेंट, बट गाइडेंस तो मोदी जी की है। चाय पीते रहे ना, चाय पीते ले लेंगे वो अब जमाना चाय पिए हो गया है। ये बताइए चर्चा, तो मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के श्रेय दिया जा रहा है नितिन गडकरी, नो डाउट नितिन गडकरी अच्छे हैं, लेकिन फंड तो रिलीज मोदी सरकार ही करती है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये ऐसे पहले गवर्नमेंट और भी थी, तब तो ये काम हुआ नहीं। नितिन गडकरी ने अपना काम किया, फंड रिलीज किए मोदी जी ने उन पर पूरा कंट्रोल रखा, इसलिए ये काम हो रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है जो हमने आपसे पूछा। उसका सवाल ये है कि क्या जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, उसको कैसे देखते हैं आप? वो चलेगा ही नहीं बॉस, वो अभी आप 24 आने दो, वहाँ पे तो इतने लोग हैं, हर आदमी प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बनना चाहता है। आप यूपी की बात कर लो, यूपी में कितनी सीटें देंगे कांग्रेस वालों को? अखिलेश यादव ने 65 सीट अपने रख ली पहले ही, बिना कुछ पूछे ही। 15 में डिस्ट्रिक्ट में जिसको रखना हो रखे, जितने रखे तो वो जीतेंगे ही नहीं, कहाँ से जाएंगे? अब वैसे आप देखो, ममता बनर्जी यहाँ पे आके क्या करेंगी, या वेस्ट बंगाल में अखिलेश यादव जाके क्या करेंगे? एमपी गए थे अखिलेश यादव ने कहा कि मनमानी तरीके से कांग्रेस ने सीटों को बंटवारा कर लिया, यूपी में आए तो हम समझाएंगे, तो यूपी में उन्हें 65 वही तो मैं बोल रहा हूँ, लड़ाई तो अभी से चल रही है, ये गठबंधन तो कुछ नहीं बनेगा। तो क्या ये गठबंधन यानी 2024 तक टिक नहीं पाएगा? है कहाँ है? जो अभी नहीं दिख रहा है तो 24 में क्या दिखेगा? राहुल गांधी जा तो रहे हैं लोगों के बीच में, खुली पे जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, ट्रैक्टर पर चढ़ रहे हैं। फोटो खिंचाने दो, फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये खिंचाने दो। इस सियासत लाभ नहीं मिलेगा उनको, 1 रुपये का भी नहीं। गुण क्या है उनके अंदर? केवल गांधी खानदान को छोड़ के, अपने सरनेम को छोड़ के उनके अंदर क्या गुण है, काबिलियत क्या है? बता दो एक काबिलियत। जो अपना घर ही नहीं चला सकते वो देश क्या चलाएगा? तो क्या राहुल गांधी दावेदार नहीं है विपक्ष की तरफ से नेता बनने के लिए? उन्हें एक्सेप्ट कौन करेगा? ममता बनर्जी उनको एक्सेप्ट करेंगी? कौन करेगा बताओ? ममता बनर्जी उनको एक्सेप्ट करेंगी? नहीं करेंगी। शरद पवार करेंगे? नहीं करेंगे। कोई वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, सिवाय कांग्रेस के। विपक्ष की जो रणनीति है उसके अनुसार बीजेपी की 1 सीट पर 1 सीट विपक्ष का लड़ेगा, तो फाइट होगी ना। दिल्ली में ऐसा हो पाएगा क्या? अरविंद केजरीवाल सीट देंगे राहुल गांधी को? अगर खुदा तो फाइट होगी? मुझे नहीं लगता फाइट होगी। बीजेपी अपने दम पे इलेक्शन लड़ती है, दूसरों के कमजोरी पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मोदी जी अपने दम पे चीज़ लड़ेंगे। अपने दम पर विपक्ष जो है इंतजार कर रहा है कि कोई मोदी जी कोई गलती कर रहे हैं तो हम उस पर चढ़ जाएं, गलती मिले तो हमको अवसर मिले कि हम अपना, वो मोदी जी की गलतियों पर इंतजार कर रहे हैं ना। वो ये अपना खुद नहीं कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी वही है, ये 2014 से लेके अब तक वही कहानी चली जा रही है। अभी अहमदाबाद में मैच हुआ है, क्रिकेट मैच, पीएम गए थे, राहुल गांधी का पनौती हैं जिसकी वजह से हार गई इंडिया। जो खुद ही अपने घर में अपने परिवार में पनौती हो, वो दूसरे को क्या पनौती बोलेगा? वो खुद ही अपने आप को देखें, गिरेबान में झांकें पहले, थोड़े बड़े हो जाएं। अभी और 50-60 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी दिमाग जो उनके अंदर 5 साल वाला ही है। 50 चुनाव हरा चुके खुद ही, अब दूसरे को कह रहा हूँ। वो अपने घर नहीं देख रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी जवान उनकी 5 साल के बच्चे की तरह है, कोई फ़ायदा नहीं। तो खुद पनौती हैं वो भाई, जो खुद ही है तो वो दूसरे को क्या बोलेगा? अपने गिरेबान में आदमी को पहले देखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, कहा उन्होंने कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती थी, ये एक बहुत बड़ा पनौती है, उस दिन अगर मैच नहीं हुआ होता तो हम जीत गए होते। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा असम का। वही तो बात है, देखो पनौती कहने के लिए तो कोई कुछ पे कुछ भी कहता रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी पनौती है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े पनौती नहीं है। 2014 से लेके 2019 तक और जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे स्टेट इलेक्शन हुए हों चाहे सेंट्रल इलेक्शन हुए हों, वो तो खुद ही कांग्रेस के लिए पनौती हैं। लेके आगे 50 सीटों पर ज़्यादा पनौती और क्या होगी कांग्रेस के लिए? वो खुद ही पनौती है, जो कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ था। इससे नीचे तो वो और नीचे जाएंगे 24 में। वो पनौती सबसे बड़े खुद ही हैं, पार्टी को खुद ही खत्म कर देंगे। यानी
कांग्रेस और विपक्ष जो है मुद्दा नहीं खोज रहा है, गलतियां खोज रहा है। बस गलतियां क्या, वो बेफालतू की बातें कर रहे हैं, उनके पास मुद्दा कोई है ही नहीं, खोज क्या पाएंगे। जनता के बीच में जाएं, उनसे बात करें, समझ में आ जाएगा क्या आपने करना है। दिल्ली की बात की, तो दिल्ली में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें मिलेगी बीजेपी को? दिल्ली में 7 के साथ वापस आएंगी। हाथ में रख रही है कोई दिल्ली में 7 के साथ वापस आएंगी। समझा तो पता है। हाँ, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा अब तो नहीं केजरीवाल कहीं की सच्चाई आ केजरीवाल- गई सामने। अब तो केजरीवाल की, अब तो आप 24 की बात कर रहे हो, फिर दिल्ली का इलेक्शन होगा, उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब जो केजरीवाल जितना बेवकूफ़ बनाना चाहते थे, बना लिया, समझ में आ ईडी का गया। सामना आया, उनको शराब घोटाले में नहीं गए वो उनको मालूम है, जाएंगे तो दूसरी बार तीसरी बार उनको अरेस्ट हो जाएंगे। 3 लोग उनके पहले से भीतर हैं, वो तो फंसे रखे ही हैं। केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वो इसीलिए तो नहीं जा रहे हैं, वो तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे। केजरीवाल उनके 3 मंत्रियों को जमानत भी नहीं मिल रही है, नहीं तो मिल क्या रही। इसमें कुछ है मामला की बस ऐसे हवा हवाई है? हवा हवाई होती तो कोर्ट जमानत दे देती ना, कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? भाई इसमें तो विपक्ष ये थोड़ी कह सकता है कि जमानत मोदी जी नहीं दे रहे, कोर्ट नहीं दे रही है, कोर्ट तो एविडेंस के बेस पर नहीं दे रही है। इसलिए संजय राउत को जमानत मिल गई 3 महीने बाद ही। बिल्कुल, उधर देखो लालू जी की पूरी फैमिली आई थी, लालू जी की न मिल गई जमानत। भाई जहाँ कोर्ट समझती है कि जमानत वाली चीज़ है, जमानत मिल जाती है, इन्हें नहीं मिल रही है क्योंकि इनके कागज़ कमज़ोर है, नहीं मिल रही जमानत। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, मोदी बताए मोदी चौथी पास है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत अनुभव है, तो क्या इसके बल पर वो अनुभव है उनको घोटाले करने का, बेवकूफ़ बनाने का, तो इस चीज़ का अनुभव है। ज़्यादा पढ़ लिख जाने से भी आदमी कभी कभी, तो क्या उनका नंबर है इस बार? वो तो सबूत अभी आ रहे हैं, धीमे धीमे निकलने दो। जा सकते हैं जेल? 100%। जनता को पागल बनाने के अलावा केजरीवाल का दूसरा काम बता दो, कौन सा अच्छा काम किया है।